सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना थर्ड प्ले स्टार्ट करने जा रहे हैं, द मंकीज पा बाय डब्ल्यू जेकब्स। तो जो सीन है इसके बारे में क्या दिखाया गया, जो सेटिंग होती है थिएटर की वो क्या है। द लिविंग रूम ऑफ एन ओल्ड फैशन कॉटेज ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ फुलहम। मतलब फुलहम नगर के एक बाहरी जो एक छोर होता है वहाँ पर एक पुराने ढंग का, पुराने डिज़ाइन का एक मकान है, उसमें कमरे का को दिखाया गया है। सेट कॉर्नर वाइज इन द लेफ्ट एंगल एट द बैक इज अ डीप विंडो। तो मतलब उस कमरे का पूरा सेटिंग बताया गया है कि पीछे की तरफ बाएं वाले कोने में एक बाहर निकली हुई खिड़की है, ठीक है, डीप विंडो, फर्दर फ्रंट है, फिर लेफ्ट 3 और 4 स्टेप अगर आगे चलेंगे एक 2 डोर है, फर्दर फॉरवर्ड अ ड्रेसर, फिर एक ड्रेसर है वहाँ पर, मतलब एक अलमारी है, एक दरवाजा सा है। उसके बाद है विद ग्लास एंड प्लेट्स एटसेट्रा। RC एट बैक इज एन एक्लोव विद द स्ट्रीट डोर फुली विजिबल। और दाई तरफ जो है पीछे की तरफ पौधों का एक रखने की जगह, पौधे रखने की जगह, जिसमें से गली का दरवाजा पूरा दिखाई दे रहा है। एंड ऑन द इनसाइड ऑफ द स्ट्रीट डोर अ वाइट लेटर बॉक्स। और गली वाला जो दरवाजा है वहाँ अंदर की तरफ एक लेटर बॉक्स भी बना हुआ है। ऑन द राइट इज अ कबर्ड, राइट में कबर्ड है, एक अलमारी रखी है। एंड इन द सेंटर इज अ राउंड टेबल, बीच में एक सेंटर टेबल है। अगेंस्ट द वॉल लेफ्ट बैक इज एन ओल्ड फैशन पियानो, एक पियानो रखा है। अ कंफर्टेबल आर्म चेयर है, इज ऑन ईच साइड ऑफ द फायर प्लेस। देर आर अदर चेयर्स, कुछ और चेयर्स भी है। ऑन द मेंटल पीस आर ए क्लॉक, और जो मेंटल पीस है, जो अंगीठी है, वहाँ पर एक क्लॉक रखी है। ओल्ड चाइना फिगर्स है, मतलब चीनी मिट्टी के बने हुए। एंड एन एयर ऑफ कंफर्ट परवेड्स द रूम। और कमरे में एक अच्छा सा माहौल है। आफ्टर दैट एट द राइज ऑफ द कर्टेन मिसेज वाइट, अ प्लेजेंट लुकिंग ओल्ड वुमेन, इज सिटेड इन द आर्म चेयर बिलो द फायर अटेंडिंग टू अ कैटल। सो पर्दा जैसे ही उठता है थिएटर का, वहाँ पर क्या दिखाया गया, एक मतलब एक प्लेजेंट लुकिंग ओल्ड वुमेन है, मतलब हमेशा खुश रहने वाली सी एक लेडी है, बूढ़ी सी। वो अपनी आराम कुर्सी में बैठी है और आग के सामने की तरफ आग पर रखी एक केटली को वो देख रही है। आफ्टर दैट एंड कीपिंग एट लाफिंग आई ऑन मिस्टर वाइट एंड हर्बर्ट, द टू आर सीटेड एट द राइट angle of the table nearest the fire with a chessboard between them. Mr. White is evidently losing. His hair is ruffled. His spectacles are high upon his forehead. तो क्या बताया गया है कि मिस्टर वाइट और हर्बर्ट को भी दिखाया गया है, वो दोनों चेस खेल रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ, मतलब 90 एंगल की बात की जाए तो वहाँ पर मेज पर बैठे हुए हैं, मतलब आग जरूर के पास बैठे हैं। शतरंज की भी साथ बिछी हुई है और इसे स्पष्ट हो रहा है कि मतलब जो गेम चल रहा है चेस का, उसमें लग रहा है कि जो मिस्टर वाइट है वो हार रहे हैं। और उनके जो बाल है बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ से है और उसका जो चश्मा उनके माथे पर टिका हुआ है। हर्बर्ट एक फाइन यंग फेलो है, लुकिंग विद सेटिस्फैक्शन एट द मूव ही हैज जस्ट मेड, और बड़ा ही सेटिस्फाई हो जाता है जो भी उसने मूव ली है अपने गेम में। मिस्टर वाइट मेक सेवरल अटेम्प्ट्स टू मूव, मिस्टर वाइट काफ़ी कोशिश करते हैं गेम में आगे बढ़ने की, बट थिंक्स बेटर ऑफ देम, बट नो विट यूज। देर इज अ शेडेड लैम्प ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक शेड वाला लैम्प पड़ा हुआ है। और द डोर इज टाइटली शट, दरवाजा बिल्कुल टाइटली बंद है। द कर्टेन ऑफ द विंडो ड्रॉन, और विंडो की जो कर्टेन है वो नीचे है। बट एवरी नाउ एंड देन द विंड इज हार्ड विस्लिंग आउटसाइड, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद बाहर की तरफ से तेज जो हवा सी सी करके चलती उसकी आवाज़ आ रही है। तो आगे है मिस्टर वाइट बोलते हैं, मूविंग एट लास्ट एंड ट्राइम्फेंट देयर हर्बर्ट माय बॉय गोट यू आई थिंक। तो अपनी आखिरी चाल चलते हुए वो कहते, लो हर्बर्ट, फंसा लिया मैंने तुम्हें आई थिंक। हर्बर्ट कहता है, ओ यू आर डीप डैड आरंट यू। तो कहता है कि आप बहुत चालाक है डैड। फिर मिसिज वाइट कहती है, मीन टू से ही इज बीटन यू एट लास्ट। तो आप क्या कहना चाहते हो कि आखिर उन्होंने तुम्हें हरा दिया। हर्बर्ट कहता है, नो वाई ही इज ओवरलुक, अरे नहीं, इन्हें तो ध्यान ही नहीं रहा। तो मिस्टर वाइट एक्साइटेड होते कहते, चलो देखते हैं, लेट मी हैव दैट बैक, इसे मैं वापस लेता हूँ। हर्बर्ट कहता है, नॉट मच रूल्स ऑफ द गेम, अच्छी बात नहीं, खेल के भी कुछ नियम होते हैं। मिस्टर वाइट थोड़े से डिस्गस्टेड होते कहते हैं, आई डोंट होल्ड देम विद देम साइंटिफिक रूल्स, यू टर्न व्हाट ought टू बी एन इनोसेंट रिलैक्सेशन। तो कहता है, मैं उन्हें कोई वैज्ञानिक साइंटिफिक रूल नहीं मानता हूँ और तुम तो एक हल्के फुल्के गेम को भी बड़ा ही सीरियसली ले रहे हो। मिसिज वाइट कहती, डोंट टॉक सो मच फादर, यू पुट हिम ऑफ।
तो मिसेस वाइट कहती है अरे डैडी आप भी ज़्यादा मत बोलो, तुम उनका ध्यान भटका रहे हो। तो जैसे हर्बर्ट मिस्टर वाइट को डैडी बोलता है तो मिसेस वाइट भी उसको डैडी ही बोल रही है। सो आफ्टर दैट क्या कहते हैं कि डोंट टॉक टू मच फादर, यू पुट हिम ऑफ। फिर हर्बर्ट हंसता हुआ कहता है नो ठी, अरे नहीं। तो मिस्टर वाइट कहते हैं ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हिज अटेंशन, हार्क एट द विंड। तो मिस्टर वाइट उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कहते हैं, देखो हवा की आवाज़ सुनो। हर्बर्ट कहता है ओ आई एम लिसनिंग, चेक, यार मैं सुन रहा हूँ आपकी, वो कहते हैं ना चेकमेट, तो बोलता है चेक। तो मिस्टर वाइट कहते हैं स्टिल ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हिम, आई शुड हार्डली थिंक सर्जेंट मेजर मॉरिस हैज कम टुनाइट। तो अभी उसका ध्यान भटकाने की कोशिश ही करते हैं मिस्टर वाइट। तो कहता है मुझे लग रहा है कि मिस्टर सार्जेंट मेजर आज रात को आ जाएंगे।